हमसफर बनारसी की ट्रैवल डायरी के पिछले पन्नों में आपने देखा कि हमने नीम करौरी धाम के दर्शन किए, आपको भी कराए, और वहीं हमने ये तय कर लिया कि अब यहाँ से भीमताल चलेंगे। मगर हमारी बैक सीट पर विराजमान गोलू देवता की तरफ से यह आदेश आया कि रास्ते में ही कहीं एक बहुत प्राचीन मंदिर गोलू देवता का मंदिर पड़ता है, जिसका ये रास्ता भवाली के एयरफोर्स स्टेशन के किनारे किनारे होकर जाता है, जो कि अभी आपके सामने दिख रहा है। और यहाँ वीडियो बनाने की वजह से हमें हल्की सी डांट भी पड़ी, लेकिन हम तुरंत समझ गए और हमने वीडियो बनाना बंद कर दिया। आने से पहले हमें पता नहीं था कि ऐसा वर्जित क्षेत्र भी पड़ेगा बीच में, लेकिन आप तो वीडियो देख रहे हैं, और आप अगर वीडियो देख के कभी प्लान करते हैं तो पर्टिकुलरली उस एरिया में आप कैमरा ना चलाएं। नीम करौरी धाम से हमने यहाँ तक की दूरी देखी तो पता चला कि केवल 3.5-4 किलोमीटर का ही रास्ता है। उस हिसाब से हमने अंदाजा लगाया था कि 20-30 मिनट में तो पहुंच ही जाएंगे। पर अब जरा रास्ता देखिए भाई साहब, सच बता रहा हूँ, डरते डरते गाड़ी चला रहा था कि कहीं स्कूटी पंचर ना हो जाए। सड़क को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार ने कई सालों से इस सड़क पर कोई ध्यान नहीं दिया है, या अगर दिया भी है तो कॉन्ट्रैक्टर साहब ने इस सड़क के आधे से ज्यादा पैसे खा लिए हैं। खैर, सड़क भले ही बदहाल हालत में थी, लेकिन उसी में 4 पहिया गाड़ियां भी चल रही थीं। ऐसा नहीं है कि लोग रुक गए थे, लोग कहां आना जाना रोकते हैं अपना। गनीमत ये थी कि ये मॉनसून का समय नहीं था, अक्टूबर के समय गया था और सड़कें सूखी थी। मैं तो बस यही सोचकर परेशान था कि मॉनसून में इन सड़कों की क्या हालत होती होगी, और इसीलिए भूल कर भी यहाँ पर मॉनसून में तो ना ही आए जब तक ये सड़क प्रॉपर बन नहीं जाती। आप देख ही रहे हैं उछलते उछलते हमारा क्या हाल हो रहा है। इसीलिए मैं अपने 2 पहिया वाहन चालक भाइयों से तो यही निवेदन करूंगा कि अपने बाइक और स्कूटी के शॉकर जरूर मजबूत करके आए यहाँ आने से पहले। खैर, उछलते उछलते हमने देखा कि हम घोड़ाखाल के सैनिक स्कूल पहुंच चुके हैं, और मैप में हमने यही जगह देखी थी, घोड़ाखाल। यही है गोलू देवता का मंदिर, या कहूं गोलजू देवता का मंदिर। अगर आपको याद हो तो हमने आज का सफर सुबह सुबह शुरू किया था और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30। तो दिन दहाड़े ये जो मेरे सामने मेरे गोलू देवता हैं, उनके साथ हम लोग पहुंच चुके हैं हम सब के देवता गोलजू देवता के मंदिर। तो चलिए चलते हैं भगवान के दरबार में और पता करते हैं इस मंदिर का महात्म्य। देखिए, वो पेड़ों की झुंड में जो पहाड़ पे सीढ़ियां जा रही हैं, वहां चढ़कर हमें मंदिर जाना है। अच्छा, यहाँ के बच्चे कितने किस्मत वाले हैं। यहीं पे नीचे सैनिक स्कूल है और रोज बच्चे सीढ़ियों से दौड़कर चढ़ जाते होंगे, ऊपर गोलू देवता के मंदिर भी दर्शन कराते होंगे। अभी तक जो बदहाल रास्ता देखकर हमारा दिमाग खराब हो रहा था, उस दिमाग में ठंडक आ गई है। और जब तक मैं यहाँ जूते वूते उतार रहा हूँ, जाइए आप मंदिर के बारे में कुछ पढ़ के आइए। तो ये रहा गोलू देवता, या कहूँ घोड़ाखाल मंदिर का इतिहास। वैसे जो स्थानीय लोगों में चर्चा है और मान्यताएं हैं, उनके अनुसार बहुत पहले यहाँ एक गोरिया राजा हुआ करते थे, जिन्हें स्वयं भगवान शिव के गौर भैरव रूप का अवतार कहा जाता था। उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह अपने श्वेत रंग के घोड़े पर सवार होकर अपने नगर में विचरण किया करते थे और लोगों की प्रार्थनाओं पर उन्हें तुरंत न्याय दिया करते थे। वैसे मंदिर में कुछ लोगों ने इन्हें बटुक भैरव का और गणेश जी का अवतार भी कहा। आपको इनके बारे में क्या मान्यताएं पता हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं। फिलहाल तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि यह मंदिर है बहुत खूबसूरत, और अगर पहाड़ों पर आपको प्राचीन मंदिरों की तलाश रहती है, प्राचीन मंदिरों में आपकी आस्था है, तो यह मंदिर आपके लिए ही बना हुआ है। वैसे इस पूरे रास्ते इन सीढ़ियों भर आप घंटियों को देख रहे हैं, घंटियां ही घंटियां लटकी हुई, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी, मीडियम साइज, हर तरह की घंटियां आपको दिख जाएंगी, जिससे मंदिर को जाने वाली ये सीढ़ियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। और इच्छा होती है कि आराम से इन सीढ़ियों पर बैठकर इन घंटियों के नाद को सुनते रहें। खैर चलिए, अब तेज कदमों से मंदिर के अंदर चलते हैं। वैसे बता दूं कि सीढ़ियां बहुत खड़ी नहीं हैं, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां हैं और उनके बीच का अंतराल भी कम है, जिसकी वजह से अगर आप परिवार में किसी बुजुर्ग या बच्चों के साथ आ रहे हैं तो इन सीढ़ियों की वजह से आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आखिरकार मंदिर की सीढ़ियां खत्म हुई और हम आ गए मंदिर के प्रांगण में। जय गुरुदेव, आइए। अच्छा, हमने तो सोचा था कि मंदिर की सीढ़ियों पे ही ये घंटियां लगी हुई हैं,
जो कि मनौती और डेकोरेशन का पार्ट होंगी। पर मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही हमने देखा कि यहाँ घंटियों की संख्या तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। न सिर्फ घंटियां, बल्कि गौर से देखा तो पता चला कि यहाँ पर घंटियों के साथ साथ बहुत सारे सफेद पर्चे भी लटक रहे थे। इन सफेद पर्चों का क्या रहस्य है, यहाँ बात करने पर पता चला कि दरअसल ये सफेद पर्चे नहीं, प्रार्थनाएं हैं, अर्जियां हैं, भगवान को लिखे हुए पत्र हैं। भक्तगण गोलू देवता को पत्र के माध्यम से अपनी अर्जियां, अपनी प्रार्थनाएं यहाँ छोड़ जाते हैं बांधकर, और ऐसी मान्यता है कि वो पूरी होने पे वापस आकर वे यहाँ घंटियां बांध जाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो भी मनौती उन्होंने मानी हुई है। चारों तरफ घंटियां ही घंटियां हैं इस मंदिर में, मतलब गिनती करना तो असंभव है। छोटी बड़ी हर तरह की साइज की घंटियां, जिन्हें देख के बड़ा कौतूहल सा होता है। बच्चे भी बड़े खुश थे इन घंटियों को देखकर। हल्की भीड़ तो थी, पर मंदिर का प्रांगण इतना बड़ा था कि वो भीड़ परेशानी का सबब नहीं बन रही थी। तो हम लाइन लगाए मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर दिए। एक और बड़ी अनोखी बात जो इस मंदिर की थी, वो है इस मुख्य मंदिर को जाने वाला ये रास्ता, जो आपको ये एहसास कराएगा कि भगवान बहुत बड़े हैं और उनके दरबार में आपको सिर झुका के ही जाना है। तो लंबी हाइट वालों को अपने बचपन में वापस गोता लगाकर ही गोलू देवता के दर्शन करने होंगे, यानी झुक के चलिए या घुटनों के बल चलिए और भगवान तक पहुंचिए उनके दर्शन हेतु। और ये रही गोलू देवता की मूर्ति, जो कि श्रृंगार की वजह से दिखनी असंभव थी, लेकिन इंटरनेट से उठाकर कुछ क्लियर फोटोज और वीडियोस मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में दिखाए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर प्रांगण काफी विशाल था, तो गोलू देवता के मंदिर के अलावा यहाँ अन्य देवी देवताओं के भी कई सारे मंदिर हैं, जिनमें गणेश जी, दुर्गा माँ, काली माँ, हनुमान जी एवं कल्कि भगवान का भी एक मंदिर प्रमुख है। लीजिए आप भी प्रभु के दर्शन कीजिए। मंदिर इतनी खूबसूरत ऊंचाई पर था कि हमने दर्शन के बाद भी काफी देर यहाँ समय बिताया। काश कि हमारा होम स्टे कहीं आसपास ही होता, क्योंकि हमारा रुकने का और भी मन था। जरा देखिए तो हम कितनी ऊंचाई पर हैं। हमने यहाँ रुककर जी भर तसल्ली से अच्छी तस्वीरें और वीडियोस लिए। इस खूबसूरत मंदिर की खूबसूरत यादें लिए अब हम आगे बढ़ चले। 339 और हम निकल रहे हैं गुरु देवता के मंदिर से। बोलो गोलू देवता की जय। प्रणाम गोलू देवता की जय। वापस लौटते हुए आइए आपको दिखाते हैं सैनिक स्कूल का फ्रंट गेट। कितना बड़ा और अच्छा स्कूल है ये। कितने किस्मत वाले बच्चे होते हैं जो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। हम इन खूबसूरत से रास्तों को देखकर आगे बढ़ ही रहे थे कि एक बड़ा प्यारा सा मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर हमें रास्ते में दिखा। नवमी का समय था, जरूर किसी पूजा का प्रयोजन रखा गया था, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ जुट रही थी। शायद ये लोकल्स थे जिन्होंने कोई पूजा ऑर्गेनाइज की थी। हमारा भी मन किया कि हम भी माँ के दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पहाड़ों के हर मंदिर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। एक बार प्रवेश करो तो इतनी शांति, इतना अच्छा वातावरण कि आपको बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। अंदर आने पर पता चला कि चहल पहल वाकई बहुत ज्यादा थी। किसी परिवार ने पूजा कथा का आयोजन किया था। मंदिर के मुख्य प्रांगण में तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी इन लोगों ने। गाने वाले, बजाने वाले, ढोल, मंजीरा, ताशे, सब कुछ अपने पूरे फ्लो पे था। और मंदिर के भीतरी प्रांगण को किसी नई दुल्हन की तरह सजाया गया था। खूब सारे झंडे लगे हुए थे, पेड़ पौधे तक को डेकोरेट किया गया था। और हम भी इस अनप्रिडिक्टेड भजन संध्या का खूब आनंद ले रहे थे। अब आइए आपको मुख्य मंदिर में महामाया माता रानी के दर्शन कराऊं। अच्छा, ये एक परिवार की तरफ से आयोजन था,
तो इन्होंने अपनी सारी व्यवस्था उसी हिसाब से कर रखी थी। गर्मा गर्म चाय भी बन रही थी और ऐसा नहीं है कि हम बाहर ही थे तो हमें चाय नहीं ऑफर की गई, पर इस समय भूख लगाई थी। एक किनारे जाकर देखा तो यहाँ खाने की भी व्यवस्था थी, भंडारा चल रहा था जबरदस्त वाला। अब हम दोनों ठहरे संकोची। श्रीमती जी तो कह रही थी कि चलिए चल के भंडारे में खाना खा लेते हैं, पर संकोच की वजह से मन हुआ कि अब मंदिर में प्रणाम करके बाहर निकलते हैं। तभी परिवार वालों की तरफ से दबाव बढ़ने लगा, अरे प्रसाद बिना ग्रहण किए जाएंगे, चलिए प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। बस हमें और क्या चाहिए था, माँ की तरफ से बुलावा था, हमने दबा के भंडारे का सेवन किया। सूर्यदेव ने इशारा कर दिया है कि शाम होने वाली है। 4:30 बजा रही है हमारी घड़ी और इस भंडारे ने हमें तृप्त भी कर दिया है। तो अब हम चलते हैं माँ का आशीर्वाद लेकर। वैसे तो बड़ा अच्छा मंदिर था, हम अपनी तरफ से भी सेवा देना चाहते थे। हमने उन्हें ऑफर भी किया कि हम बर्तन वगैरह धोने में थोड़ी हेल्प कर देते हैं, लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया। धन्य है ये लोग और धन्यवाद है इनको जिन्होंने हमें भंडारे का अन्न खिलाया भगवान के प्रसाद के स्वरूप में। जय माता रानी की। अब देखिए हम वापस भवाली एयरफोर्स स्टेशन के करीब पहुंच चुके हैं। तो इधर की रोड तो मक्खन मलाई है, ट्विस्ट एंड टर्न भले ही दिख रहे हो आपको, लेकिन यहाँ पे राइड करने का अलग ही मजा है। और हम सफर बनारसी की ट्रैवल डायरी के इस चैप्टर का एंड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश जो आपको देना चाहूंगा। देखिए सामने क्या दिख रहा है। जी हाँ, कूड़ेदान, मेरा प्रयोग करें, साफ साफ लिखा हुआ है। हम पिछले कई घंटों से इस प्लास्टिक के खाली बोतल को अपने साथ कैरी कर रहे थे ताकि कूड़ेदान दिखे और हम उसमें डालें। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ है। हम जब भी कहीं पहाड़ या कहीं घूमने जाते हैं तो अपने साथ अपने कैरी बैग में अपना कूड़ा रख के घूमते हैं, तब तक जब तक कि हमें कूड़ेदान नहीं दिख जाता। कूड़ा फेंकते हुए इस वीडियो क्लिप को भी शूट करने का यही मकसद था। आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप भी इस अच्छी आदत को अपनाएं। ये ना सोचें कि आप किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, ये सोचें कि आप अपने देश को साफ रख रहे हैं। रोड्स इतनी अच्छी है कि यहाँ यू मस्ट ड्राइव, मजा आ रहा है ड्राइव करने। हम जा रहे कहाँ? भीमताल के लिए। तो देखिए सफर का ये पन्ना भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सफर अभी जारी है। हम सफर बनारसी के ट्रैवल डायरी से इसी तरह जुड़े रहिए। अपने सुझाव मुझे कमेंट्स में जरूर बताते रहिएगा। महादेव हम सबको बनाए रखें।